सबको ओम शांति। नारायणम नमस्कृत्य नरम चौ नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। जय संहिता जो कि महाभारत का प्राचीन नाम है, उसका जो पाठ है वो माँ सरस्वती भगवान श्री कृष्ण, उसके सखा अर्जुन और व्यास जी को याद करते हुए हम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पहले हम ऑथेंटिक जो महाभारत है, आप ये देख रहे होंगे, ये जो महाभारत है संक्षिप्त महाभारत है और ये पहला खंड है इसका। इस पहले खंड में आपको बता दें इसमें पेज कितने हैं, इसमें 838 पेज है। इसका द्वितीय खंड इससे थोड़ा सा और मोटा है। और बता दें महाभारत न केवल इसके 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ है, और 1 लाख श्लोकों के ग्रंथ में आपको बता दें कि इसका संस्कृत और हिंदी दोनों ही अनुवाद आप गीता प्रेस से ले सकते हैं। ऐसा महाभारत जिसमें इसके संस्कृत और हिंदी दोनों का ही अनुवाद है, तो इसको आप देख सकते हैं। और ये जो पहला खंड हमने आपको दिखाया था, ये केवल हिंदी का ही अनुवाद है, इसमें केवल हिंदी है और साथ ही चित्र भी बहुत बढ़िया बढ़िया दिए हैं। तो ये जो केवल हिंदी है और इसको आप देखेंगे तो बहुत ही, इसको पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जैसे आप जेके रोलिंग को पढ़ते हैं उसी तरह से बहुत ही आनंददायक ग्रंथ है, बहुत ही ज्ञानवर्धक ग्रंथ है और 5वें वेद के समतुल्य है महाभारत। जब इसकी तुलना किया गया तो वेदों से भी अच्छा पाया गया, माने वेदों से भी इसके पाठ करने से वेदों से भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है और वेदों से उत्तम इसे ग्रंथ बताया गया है महाभारत में। तो एक बहुत ही दिव्य ग्रंथ है भारतवर्ष का और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। तो आपको इसमें बताएंगे, आज हम जो चर्चा करेंगे महर्षि द्रोणाचार्य। आपको बता दें कि महाभारत में महर्षि द्रोणाचार्य के चरित्र का हम वर्णन करेंगे। महर्षि द्रोणाचार्य जो थे वह ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे और उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। और वह उनके एक पुत्र था अश्वत्थामा, जिसको बहुत चाहते थे। तो जब ये छोटे थे तो इन्होंने ऋषि भारद्वाज से शिक्षा ग्रहण किया और बाद में परशुराम जी ने जब धरती 21 बार क्षत्रियों विहीन करके पूरा दान किया था, उसी समय ये उनके पास पहुंचे। तो उस समय परशुराम जी अपना सारा दान कर चुके थे और उनके पास कुछ बचा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 चीज़ें बची हैं, एक तो मेरा शरीर है, दूसरे मेरे अस्त्र विद्याएं हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी अस्त्र विद्या ही प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उससे इन्होंने धनुर्विद्या और पूरी तरह सीखी, सारे अस्त्र शस्त्रों का संचालन करना सीखा, जिसमें ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र आदि जो अस्त्र हैं, दिव्य अस्त्र हैं, नारायण अस्त्र हैं, वरुणास्त्र हैं, बहुत सारे ऐसे दिव्य अस्त्र हैं, उनको सबका इन्होंने संचालन करना सीखा। और सीखने के बाद ये चूँकि जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे भारद्वाज जी के आश्रम पे, तो उस समय एक राजा के राजकुमार भी थे द्रुपद। तो द्रुपद भी वहाँ शिक्षा कर, दोनों लोगों में मैत्री थी। तो द्रुपद कहा करते थे कि जब मैं राजा हो जाऊंगा तो आधा राज्य तुम्हारा है। तो जब ये अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रह रहे थे, संजोगता इनकी बहुत करीबी हालत थी, तो इन्होंने सोचा कि चलते हैं, हमारा मित्र द्रुपद राजा भी हो गया है और उससे थोड़ा सा याचना कर लें तो हो सकता है कुछ गायें मिल जाएं जिससे हमारे बच्चे को पालन होने लगेगा। तो गए, उन्होंने कहा राजा के दरबार में प्रणाम किया और कहा, भाई राजन, आप हमसे मित्रता रखते थे और आपने कहा था जब हम राजा हो जाएंगे तो आधा राज्य आपका है। तो उनके ऐसा कहने पर द्रुपद जी को बड़ा क्रोध आया। तो राजा हो ही चुके थे, राज दरबार में उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो एक भिखारी के तरह आदमी हैं और राजा को आप अपना मित्र बना रहे हैं। मित्रता तो बराबर वालों में होती है। कहाँ है आप भिखारी, कहाँ मैं राजा, तो मित्र कैसे हो सकते हैं? अरे पढ़ते समय हमने कुछ कह दिया होगा, उसके आधार पर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। और मैंने आधा राज्य देने की जो बात की थी मुझे बिल्कुल याद नहीं है। जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो इनके स्वाभिमान को बड़ा ठेस लगा द्रोणाचार्य के, और इन्होंने कुछ प्रतिज्ञा किया इनके इस अपमान का बदला लेने के लिए। तो यह है पुनः आए और इन्होंने सोचा कि कोई बढ़िया राजकुमार की शिक्षा दीक्षा दें तो अच्छा रहेगा। तो आकर के यह हस्तिनापुर में गुप्त रूप से कृपाचार्य के यहाँ रहने लगे। और एक दिन जब युधिष्ठिर और दुर्योधन वगैरह आदि राजकुमार एक जगह खेल रहे थे तो यह भी पहुँचे और युधिष्ठिर का एक गेंद कुएं में गिर गई थी जिसको लोग निकाल नहीं पा रहे थे। तो द्रोणाचार्य जब पहुँचे तो इन्होंने अपना एक कहा कि आइए बच्चों, हम कुछ आपको अस्त्र कौशल दिखाते हैं। तो उस अस्त्र कौशल का प्रदर्शन करते हुए इन्होंने कई सीखें लिया और उसको आपस में जोड़ करके बाल को कुएं से निकाल दिया और उन्होंने अपनी अंगूठी भी गिराई। कहा देखो अभी मैं इसको निकाल देता हूं। तो उन्होंने एक बाण मारा और अंगूठी बाण के साथ ऊपर आ गई।
तो द्रोणाचार्य ने जब इस प्रकार का हैरत अंगेज प्रदर्शन किया तो सारे राजकुमारों ने पूछा कि आपका परिचय क्या है। तो द्रोणाचार्य ने कहा आप जाकर के सारी घटनाएं भीष्म से बता देना तो वो जान जाएंगे। जब राजकुमारों ने ऐसी यथातथ्य सारी घटनाएं बताई तो भीष्म जी को पता चल गया है कि अवश्य गुरु द्रोणाचार्य होंगे, और उन्होंने उनकी बहुत दिव्य अगवानी किया, उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आइए महर्षि, ये राज्य आप ही का है। और भीष्म जब मिले तो उन्होंने भीष्म से द्रोणाचार्य ने अपने मन की बात बताई कि द्रुपद ने हमारा इस तरह से अपमान किया है, तो हम चाह रहे हैं कि आपके राजकुमारों को हम शिक्षा प्रदान करें अस्त्र, और जिससे हम बदला ले सकें। दोनों का एवं तो कोई समस्या नहीं है, आप राजकुमारों को पूरी तरह शिक्षा दीक्षा दीजिए। तो द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को अच्छी तरह शिक्षा दिया, और उसमें अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे। और अर्जुन धनुर्विद्या ही नहीं, कृपा द्रोणाचार्य की बहुत अच्छी सेवा भी करते थे, तो उनके नाते द्रोणाचार्य बहुत स्नेह से इनको सारी चीज़ें सिखाते थे। एक दिन अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा जल्दी आ जाता है, तो अर्जुन ने भी बाणरास्त्र अपना जल्दी से जल्दी अपना जल भर करके ला करके गुरु की सेवा में पहुंच जाते थे, जिससे अर्जुन भी उतनी शिक्षा ग्रहण कर सके जितना वो अपने पुत्र को देना चाह रहे थे। तो लेकिन एक समस्या थी, द्रोणाचार्य ने कहा था कि अर्जुन तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, लेकिन अर्जुन ने एक दिन देखा कि एकलव्य जो है बहुत अच्छी बाण अस्त्र संचालन कर रहा है, तो उन्होंने अपने गुरु को बात बताई। और चूंकि एकलव्य द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दिया था। तो सारे राजकुमारों के साथ एकलव्य के पास द्रोणाचार्य गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो गुरुदक्षिणा दो। तो अर्जुन का प्रिय करने के लिए, ऐसा माना जाता है कि अर्जुन का प्रिय करने के लिए जो महाभारत में है कि उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया, जिससे अस्त्र संचालन में उसकी फुर्ती समाप्त हो गई। और इस घटना पर आज तक द्रोणाचार्य पर आक्षेप किया जाता है, उनके जो पिछड़े और वंचितों के अधिकारों का हनन करने के लिए ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गलत किया। खैर, इतिहास की बात है। अब दूसरा जो द्रोणाचार्य की बात हम आपको बताते हैं कि जो उन्होंने प्रण किया था कि हम द्रुपद से बदला लेंगे, तो जब अस्त्र शस्त्र शिक्षा पूरी हो गई तो वह द्रुपद से बदला लेने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम कौरवों को भेजा। तो कौरव हार गए और वापस आ गए। तब जाकर के अर्जुन को जब उन्होंने भेजा तो अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना लिया। जब बंदी बनाकर इनके सामने लाए द्रोणाचार्य के, उनका राजन, अब आपका राज्य मेरा है, मैं आपको आधा राज्य देता हूँ, लेकिन आधे राज्य का स्वामी मैं रहूँगा, क्योंकि मित्रता बराबर वाले में होती है। तो आधा राज्य आपका रहेगा, आधा मेरा रहेगा, तो हम दोनों मित्र बने रहेंगे। खैर, इस घटना से द्रुपद के मन में बड़े ठेस पहुंची, और जानते हैं कि उनके मन में भी प्रतिशोध की भावना आई, और उन्होंने इतनी तपश्चर्या किया और यज्ञ किए, और उस यज्ञ से उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमें एक ऐसा पुत्र मिले जो कि द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो कहते हैं कि यज्ञ के दौरान उनके धृष्टद्युम्न पैदा हुए, और धृष्टद्युम्न ने ही जाकर के अंत में द्रोणाचार्य का वध किया था, और चाहते थे कि ऐसी पुत्री भी मिले जो अर्जुन को ब्याही जा सके। तो उसी क्रम में द्रौपदी ने जन्म लिया, और द्रौपदी को अर्जुन ने अपने जो स्वयंवर था उसमें लक्ष्य भेद करके विवाह किया था। और कालांतर में उनका पांचों पांडवों के साथ विवाह हुआ, लेकिन उद्देश्य उनका अर्जुन के साथ ही था। तो इस घटना के बाद द्रोणाचार्य ने बहुत ही मन लगाकर जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया था वह कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखाई पड़ा, जहाँ पर इनके ही शिष्यों में परस्पर घोर संग्राम हुआ कौरव और पांडवों में, जिसमें कालांतर में पांडव विजयी हुए और द्रोणाचार्य भी अपने ही एक प्रकार से शिष्य कह लीजिए धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए, और अश्वत्थामा भी दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो यह काल चक्र है, काल चक्र किसी को नहीं छोड़ता है। हमारे अच्छे खराब कर्मों का फल हमको इसी जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है। तो बच्चों, हम सब अच्छे कर्म करें जिससे हमारा जीवन और जो आने वाला जन्म है वह अच्छा हो सके। तो आप सब महाभारत पढ़ें और महाभारत से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि महाभारत में नीति और धर्म की बहुत सी सारी बातें हैं जिसको हम सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम कहेंगे कि आप सब लोग गुरुदक्षिणा के स्वरूप में इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं और इसकी सदस्य संख्या लाखों करोड़ों में पहुंचाएं। सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं। ओम शांति।